स्वर संधि। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। स्वर संधि के भाग 5, जिसमें सबसे पहले अपने दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 यण वृद्धि, नहीं नंबर्स नहीं चलना, जिस प्रकार अपने को पढ़ना है ना उसी प्रकार चलेंगे अपन। यण अयादि, यानी कि स्वर स्वर कितने टोटल, कुल स्वर कितने 11। अ आ ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ ऋषि एडी ऐनक ओखली औरत, यानी कि स्वर संधि में इन स्वर का ही मेल होगा, इनके अलावा दूसरा मेल नहीं हो रहा। हमने वर्णमाला में देखा था, वर्णमाला में जो मूल स्वर थे, मूल स्वर कितने थे अपने पास, 1 2 3 4, मूल 4 ही थे अपने पास में। बाकी जितने भी स्वर है वह संयुक्त स्वर है, यानी कि दोस्तों से बने हुए हैं। मूल स्वर वापस वर्णमाला में देख लें, टॉपिक देखा पता, मूल स्वर है अपने पास 4। कौन कौन से, अ ई ऊ और री, ये अपने पास मूल स्वर है। संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर है ना, वह कुल संयुक्त स्वर थे अपने पास 7 है कुल। अब कुल की बात करते हैं अपन, आ बड़ाई बड़ा उल्लू, ए छोटी एडी और बड़ी एडी, या छोटी औरत बड़ी औरत, ये अपने पास 7 जो है वह संयुक्त है, यानी कि इनका निर्माण हुआ है वह दो स्वर के मेल से हुआ है, इसीलिए इनको संयुक्त कहा गया है। इसमें जो ये 3 है, ये 3 दीर्घ स्वर के रूप में गिने जाते हैं क्योंकि ये बड़े हैं। दीर्घ स्वर आ ई ऊ, यानी कि जहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी और ऊ की मात्रा आ जाएगी, वहाँ पर होगा अपने पास में दीर्घ स्वर। और इनकी जहाँ पर मात्रा आएगी उस मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगी अपने पास दीर्घ संधि। दीर्घ यानी बड़ा, जहाँ पर बड़ी मात्रा आ जाती है वही अपने पास दीर्घ संधि। आ का निर्माण कैसे होता है, अ प्लस अ, आ बनेगा, यानी कि पहले अ अकेला था, अ की शादी अ से करवा दी, संयुक्त हो गए और इनकी जो संतान पैदा हुई वह भी इनकी जैसी हो गई। अब जो संतान होती है ना वो संतान महान होती है, आजकल ये महान है, पिता तो कमजोर रहता है लेकिन बेटा महान निकलता है, वो महान बेटा यही है। अ प्लस अ, इससे बन गया अपने पास आ क्या है अपने पास, स्वर है, स्वर की क्या लगेगी मात्रा, और मात्रा किस में जाएगी, जो भी आगे आता है उसके ऊपर मात्रा चली जाती है। आगे अपन दीर्घ संधि में देखें कौन सा आएगा, ई प्लस ई, कोई मान लो लड़का नहीं लड़की हुई तो वह भी मां नहीं होती आजकल, और क्योंकि उसको फोटो और रील बनाने में फुर्सत नहीं मिलती, बेचारी पढ़ेगी कहाँ से। निकल तो ये तो वही अपने लड़का और लड़की की बात। अब ना किसी और की भी शादी करवाते हैं, ऊ और ऊ की शादी करवाए। अब देखो जो पति है वो भी मूर्खी
और मूर्ख पति को मूर्ख ही पत्नी मिलेगी, समझदार कहाँ से मिलेगी, वो सर्दी नहीं करेगी बेचारी। और जो उनकी संतान होगी वो महामूर्ख होगी, यानी कि एक उल्लू की शादी दूसरा उल्लू से करवाए तो महा उल्लू हो गयो, बड़ो उल्लू हो गयो। यानी कि ये छोटे छोटे मिलकर क्या हो गए अपने पास, बड़े हो गए। करीना अटी देगा पेड़ यूँ खाएगी, अटी देगा पे यूँ खाएगी मार ना समझ में। अगर मन कटी कटी जा रही हो ना तो यहाँ लिया मन। हाँ, दो स्वरों के मेल को, यानी स्वर प्लस स्वर। स्वर संधि कितने भाग है? सबसे पहला कौन सा आता है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात करें, दीर्घ यानी बड़ा, यानी कि बड़ी मात्राएं आएगी। थोड़ी देर पहले अपने अ प्लस अ किया था, क्या बना? आ को आगे ले लो और ओ के पीछे ले लो, तब भी आ ही बनेगा। या फिर अ आगे आ जाए, आ पीछे चला जाए, तब भी आ ही बनेगा। और दोनों आ हो तब भी आ ही बनेगा। कुल मिलाकर बात यह है, जाति में शादी करवाई जा रही है तो उनकी शादी जाति में होगी, इंटरकास्ट में नहीं होगी। जो उनसे संतान होगी उनकी जैसी मिलेगी। उनकी संतान की शादी करेंगे तो उनकी कास्ट में करेंगे, अदरवाइज दूसरी कास्ट में करोगे तो फिर गुण संधि में देख लेना कैसे होगी वो। जो शब्द है, शब्द का अंतिम, शब्द का अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण। मान लो छोटा सा उदाहरण लेते हैं, विद्या प्लस आले। देख लीजिए, मात्रा किसकी है? आ की मात्रा। अलग अलग करें इनको, विश्लेषण करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इनका। वह प्लस 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 प्लस। अब देखो यहां से देख रहे थे अपन तो आ प्लस आ हो गया अपने पास, सीरीज थी ना अपने पास। आ प्लस आ क्या होता है? बड़ा बड़ा आ एक ही, छोटा बड़ा आ एक ही। आ प्लस आ क्या है अपने पास? स्वर। स्वर की क्या होती है? मात्रा। और मात्रा किस में लगती है? आगे वाले पर। मिलाई वापस कर दे इनको एक। ये वह में किसकी मात्रा? छोटी की मात्रा। ध आधा है ना भी, तो ये आ की मात्रा लगी हुई थी। आ क्या करेगा? स्वर है, स्वर इसको क्या कर देगा? पूरा कर देगा। व्यंजन है और सभी व्यंजन स्वर के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं। अगर उसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उसका उच्चारण करना संभव नहीं है। ये आधा है तो क्या इसको बोल सकते हैं? क्या बोल सकते थे अपन? अगर बोल सकते हो तो एक बार बोल कर देखो। बिल्कुल नहीं बोल सकते अपन, नहीं बोल सकते। इसको बोलने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? स्वर का प्रयोग। स्वर का प्रयोग करते हैं। स्वर की क्या लगती है? मात्रा। ये आ है, आ की मात्रा यही है ना, तो इसकी लगाते हैं मात्रा। जैसे अपन मात्रा लगाएंगे ये पूरा हो जाएगा। ये हो गया अपने पास विद्या प्लस पीछे का बचा हुआ था, ऐसा कैसे? आले। क्या हो जाएगा इसका? विद्यालय। बताओ। हाँ, आले। संधि विच्छेद के हिसाब से लिख रहे अपन तो, विच्छेद के हिसाब लिख रहे हैं। मतलब ये अलग संधि विच्छेद इसका किया अपना, विद्यालय का संधि विच्छेद किया था, विश्लेषण के हिसाब से नहीं किया उसको। विश्लेषण करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा अपने पास संधि विच्छेद के हिसाब से। संधि विच्छेद कर रहे हैं ना अपन, संधि विच्छेद के हिसाब से देखो, संधि विच्छेद के हिसाब से लिखा है वो, अपने इसके हिसाब से नहीं लिखा वो। अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो ये आ भी गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा।
दोनों से आ मिल गया था, आगे क्या लग गई मात्रा लग गई थी, मात्रा होती है ये विद्यालय हो गया फिर, क्योंकि शब्द दिए बनेगा अपने पास। दूसरा देखो, दूसरा देख, अगर ना हो तो और देखो। कल अपन ने दिया था, एक दे दिया था, क्या बनेगा इसका? इसमें से क्या निकाला? अ, और इधर का अ प्लस क्या होगा? आगे क्या लगती है? मात्रा किस पे चलती है? आगे वाले पर। ध अपनी जगह, म अपनी जगह, स्वर है, स्वर की क्या लगेगी? मात्रा। र अपनी जगह पर है, सही बचा क्या? अभी खत्म हो गया ना? अरे रे रे, धर्मार्थ, हाँ धर्मार्थ, यानी मात्रा लग जाएगी आगे वाले पर। तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो जहाँ पे जोर दिया जा रहा है, जहाँ पे जोर पड़ रहा है, वहीं से इसका अपन टुकड़े करेंगे। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, और बोल कर देखो आ का साउंड मिलेगा अपने को, जोर आ पे पड़ेगा। और बोलो एक बार, कहाँ पड़ रहा है जोर? हिम प्लस हिमालय का, सॉरी हिम प्लस आले, इस में से क्या बाहर निकालेंगे? और इधर आ प्लस आ बराबर आ, आगे क्या लगती है? किस पे लगेगी? आगे वाले पर। तो ये भी गायब हो जाएगा ना, बनेगा क्या अपने पास? हिमालय। बताओ, तू ही जाना। अगली वाली सीरीज देखते अपन। साइंस वाला को यही संकट था। बैठ चल रही है अपने पास ए वाली। सु प्लस अर्थी, सो प्लस अर्थी है इसका, स्वार्थी, यही उसका स्वार्थी का, जैसा जोड़वा उसे तोड़वा। चलिए आगे वाली बेल्ट पर। ए प्लस ए बराबर कौन सा होगा? ये होगा ना। ये सारे क्या है अपने पास? अरे बड़ी क्या है? स्वर। स्वर की क्या लगेगी? किस पर? ये जो ई मिली अपने को, ये कौन सी है? बड़ी है। बड़ी है तो मात्रा बड़ी लगेगी। बड़ी मात्रा की तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। कौन सी आएगी? स्वर है, मात्रा लगेगी, कर दो बड़ा, फिर ये बड़ी की मात्रा यानी चेंज हो जाएगी, सब अपनी जगह पर। दूसरा देखते हैं। ईशान ईश्वर, ईश्वर बड़े होते हैं, बड़ी आएगी। जहाँ पर भी अपने ईश आएगा ना, वहाँ पर बड़ी ही आएगी। इसका मतलब होता है ईश्वर, और ईश्वर बड़े ही होते हैं। और इंद्र आएगा तो इंद्र छोटा होता है, बड़े तो भगवान है ना, तो इंद्र छोटा होता है और भगवान बड़े होते हैं, तो इंद्र आएगा, इंद्र में छोटा आएगा अपने पास।
ग्रीस, ग्रीस का क्या होगा? वो तो कर लेगा, कोई समझता? अब तो बटे नहीं कर दिखा सो कविंदर। रविंदर कर सकते हो ना ये वाली बेल्ट? अभी करवाऊंगा तो मैं यहीं पर। बड़ी मात्रा रोचर हाँ। मतलब चले रवि तोड़ा गाना जी आकर की मात्रा लगी छोटी लागेगी ना तोड़ा गाना अबे पांच बड़ी रहोगी जब बड़ा होगा फिर वो ना नहीं आगे छोटी बड़ी किसी भी हो सकता है, मतलब जैसे अभी छोटी छोटी मिल गई तभी तो अपना बड़ा ही बनेगा, आगे बड़ी है पीछे छोटी है तभी बड़ी बनेगी। नहीं सर जैसे आपने की संधि करेंगे रविंद्र की तो रवि शब्द नशा से काट देवाल बड़ा नहीं ये सही है ना का छोटी लागेगी फिर रवि का ये लागेगी रवि प्लस इंद्र। फिर छोटी है दोनों मतलब बड़ी होगी बड़ी होगी ना। हाँ। ये तो होगा भाई अपने पास जो सूत्र लिख रहे हैं इसके अनुसार होगा सारा सारा, आगे पीछे कैसी भी आ जाए बनेगी वही। 30 देखते हैं इसकी कि सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र, सची इंद्र की पत्नी है इसीलिए उसको सचिंद्र कहा जाता है। डबल चल लिखो जो एक ही लिखो, जैसे बता मारना वाली एक ही लिखो जो ना, ये एक ही कर दूंगा सचिंद्र, सची छोट बड़े से सची प्लस इंद्र। हाँ इच्छा 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 छोटी रह जाए इच्छा बड़ी भी रह जाए, ठीक है। तो बात करो जे एक ही बात करो तू पहले तो लक्ष्मी से बड़ी रह जाए, जब लक्ष्मी बड़ी रहेगी तो आप इच्छा छोटी हो जाओ फिर जो देखिए से हाजिरी से इससे ज़्यादा बड़ी चीज इच्छा से खापड़े मैं भी क्या बताऊँ अब वो उसका दे देगा मैं वो अनुत्तरित। इच्छा छोटी होती है, इच्छा छोटी होती है क्योंकि एक इच्छा पूरी करने के लिए दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है, उससे बड़ा कोई वर्क होता है तो अपने उस इच्छा का दमन करना पड़ता है, इसलिए इच्छा छोटी होगी अपनी। नंबर 1 हो गया था, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। ये छोटा उल्लू, छोटा उल्लू प्लस छोटा उल्लू, अरे दोनों दीपक नायक मल जाओ तो क्लास को माहौल डिस्टर्ब कर दी पूरी, है ना। यानी कि छोटा उल्लू प्लस छोटा उल्लू बराबर बड़ा उल्लू, और एक बड़ा उल्लू होगा दूसरा छोटा हो तो बड़ा की चालेगी ना, या फिर आगे छोटा होगा और 5 बड़ो और दोनों बड़ा मिल गया तो ये कोई की भी नहीं चल पा दे, फिर ये किसी की भी नहीं चलने देंगे, फिर इनकी ही चलेगी। ये सारे क्या है अपने पास। आगे आ जाओ, ऊ वाले भी देखते हैं, आ जाओ ऊ वाले उसको बाद में कर देना, तुम्हारे भी नहीं बताया मैंने ऊ वाला तभी। आगे छोटा ऊ पीछे छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, आगे बड़ा पीछे छोटा फिर भी बड़ा ऊ, आगे छोटा पीछे बड़ा फिर भी बड़ा ऊ, और दोनों बड़े ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ। यानी कि सारे क्या है अपने पास, स्वर है और दीर्घ है, तो इसके स्वर की क्या लगती है मात्रा, मात्रा किस में लगेगी आगे वाले पर, आगे वाले पर। जैसे देखो भू प्लस ऊर्जा, भू यानी भूमि और ऊर्जा मतलब शक्ति, और ना ही समझ में तो एनर्जी बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी अपन समझ में ना हो, अपन अंग्रेजी आओ जे, और अंग्रेजी वाला खा ना तो फिर अंग्रेजी ना हो समझ में।
समस्या यही है तो साहब ना भाई, कुल मिलाकर समस्या यही है कि अपन जिस विषय को पढ़ने जाएंगे अपने को वो समझ में नहीं आती। कुल मिलाकर बात यह है। हाँ लेवल 2, लेवल 2 तो कक्षा 6 से 8वीं तक, लेवल 1 कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक, सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड जी को पेपर आज को 9 महीना बाद से समझ जा जो। आ जाओ, चलो आओ। ऊ वाली सीरीज देखते अपन, भू प्लस ऊर्जा। भू देखो, भू में ऊ की मात्रा बड़ी क्यों लगी हुई है? भू यानी भूमि, और भूमि बड़ी है, अतः है भूमि कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमित भी नहीं है, इसलिए भूमि बड़ी है तो भूमि बड़ी ही रहेगी, भू बड़ा ही रहेगा। ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी बड़ी होती है अपने पास, क्योंकि एनर्जी कमी आ जाएगी तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे डॉक्टर के जाएंगे तभी इलाज मिलेगा नहीं, और धीरे धीरे बॉडी कमजोर होती जाएगी और अपन स्वस्थ सुधार जाएंगे, ये तो होगा। और भूमि में भी कोई, भू के साथ जो भूमि है उसके साथ कोई खिलवाड़ मत करो, जब अपने भूमि अपना रूप बदलती है तो विनाश कर देती है, ये आए दिन देखने को मिल सकता है। जैसलमेर पानी आ गया, एक बार देखा था उसमें। भू प्लस ऊर्जा, इसका हो जाएगा भू, भू ऊर्जा। ऊ कहाँ गया? ये ऊ और ये ऊ दोनों क्या हो गए थे अपने पास? बड़े हो गए थे। बड़े क्या लगी? मात्रा, तो ये ऊ भी खत्म हो गया और इधर मात्रा जुड़ गई इसमें, भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा। दूसरा देखना, भानु, भानुदे। भानु यानी सूरज। सूरज छोटा है क्या? नहीं। कितना बड़ा है? बहुत। कितना? अरे पृथ्वी के तो काफी गुना बड़ा है, पृथ्वी तो काफी बड़ा है, क्योंकि हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जब तारे दिखाई देते हैं तो तारे भी पृथ्वी से बड़े हैं, इसलिए पृथ्वी छोटे छोटे दिखाई देते हैं अपने को। तो सूरज इतना बड़ा दिखाई देता है, सूरज कितना बड़ा होगा फिर? पृथ्वी से तो काफी गुना बड़ा है। हाँ नहीं तो सूर्य के माध्यम से तारे चमकते हैं, उनका प्रकाश हुई, क्योंकि तारे तो दिन में भी चमकते हैं, तारे रात में भी चमकते हैं, लेकिन दिन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, इसके प्रकाश के कारण वो दिखाई नहीं देते। ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा सही है। बोलो। हाँ फिर माना कि तो गणित लेके आऊँगी यार। चलो ये बता दो, किसने बोला था, किसने ये भी बोला था, महाभारत अपने जो धार्मिक है, महाभारत रामायण जो थी, अपने जो महाभारत है, रामायण है, गीता है, यानी कि अपने धार्मिक जितने भी ग्रंथ है सभी में यही बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य जो शेषनाग है, शेषनाग के फन पे टिकी हुई है, राइट है ना? तो शेषनाग फन पे टिकी हुई है, तो फिर शेषनाग किस पे टिका हुआ है? अरे आबू यूँ बता, मोबाइल स्टैंड पर से तो स्टैंड का है, मोबाइल तक रही फिर पृथ्वी या पृथ्वी से, ठीक है ना? तो ये पृथ्वी से शेषनाग पे टकरी है, तो शेषनाग कहाँ है बस फिर? भगवान न जाना। अरे पहले का जो पहले का व्यक्ति था ना, वो आपने बत्तियाँ देखे और बड़ी बड़ी अब बन रहा था। थोड़ा नाक पहले से पागल जा, और थोड़ा नाक जो पहले का विद्वान वो बना गया, और जो गड्ढा बढ़िया ना अंग्रेज बना गया अपना, वहाँ छोका बनाया जाए, वहाँ न दी हुई कि ये था कोई लड़ और एक ताकि दे लियो, वहाँ से ज़्यादा कोई ने बनाया। जो तुलसीदास है, बात करते हैं ना तुलसीदास की, 2 मिनट के लिए देख लेना। तुलसीदास जन्म कभी इनका? 1532 में। जो रामायण रामचरितमानस है, रामचरितमानस
एक जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, नाम देखना अब, ठीक है ना। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, पद्मावती नहीं पद्मावत, हाँ। कब लिखा गया था? 1540 में। तुलसीदास का जन्म 1532 को हुआ था। ये अकबर के समकालीन थे। जो रामचरितमानस है और जो रामायण यानी राम जी, आज से हजारों वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ ने कहा यार भाई वहाँ को जन्म कहीं हो बताओ। ये तो बहुत दूर चले गए, इनके अपने कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे आपने तो ये भी बता दोगे मलिक मोहम्मद जायसी भी बहुत बड़ी बड़ी है ना। अब ये ना की का मतलब बात थी अपने 1303 वाली, इसके 250 साल बाद लिखी जा रही है। अब ये भाई साहब कहीं पता कि पद्मा जो पद्मिनी है इतनी खूबसूरत है कि गले में पानी दिखता है। नहीं सुंदर तो छी आप लोगों को ये न कर, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बत्तियाँ दी। इसने ये बोला कि पद्मावत जो पद्मिनी है वह सिंगल प्रदेश के गंधर्व सेन की पुत्री थी, सिंगल द्वीप की राजकुमारी। लेकिन उस अलग ही नाम बताओ सर। और यूँ है बात, जब इसने रचना की है उस समय 1301 में जो सिंगल देश है वहाँ पर गंधर्व सेन नाम का राजा कोई राजा था ही नहीं। पर ये तो क्यों क्योंकि तो फटो पैरों ने पिक्चर की बात है, बड़ी पिक्चर ने बना रखी जा अपना। तो ऐसी बात नहीं है। जो पहले वाले कह गए हम भी मानते हैं। पहले वाले ने ये भी कहा था कि दशकंदर कौन है? दशकंदर रावण है, दशानन रावण है ना। कब की बात है अपने? राम जी की बात है ना। तो जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट वर्तमान का है, वर्तमान का, ये तो आधुनिक का है, आधुनिक का है ना। तो इसने शून्य का आविष्कार किया। तो वो रामायण के टाइम को 10 माता किने गणया 10 पूछ रहे तुम मत पूछ नहीं ना। वहाँ की बात समझी अच्छी जो पहले की लुगाई अच्छी ना वहाँ गणित अपने नाव जी तो गज 12 माता का 12 माता को रावण क्यों हो रही तो 12 माता क्यों हो रही है, ठीक है। क्या मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले वाले जो लोग थे उन्होंने जो ग्रंथों में लिख दिया हम उसी को पढ़ते हैं। क्या है क्या नहीं है थोड़ी घूम फिर कर आराम जब ले। चलो आ जाओ। तो जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वो खत्म हो जाती है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे अपना जो टेम्परेचर है वो लो होता चला जाएगा और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी कमजोर होती चली जाएगी। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हवा का जो दबाव कोष होता है वो खत्म हो जाता है। पृथ्वी से बाहर हम एक कागज के पन्ने की तरह हल्के हो जाते हैं। जो हमारा वेट है अगर हम आज 50 किलो के हैं तो हमारा वास्तविक वेट वो नहीं है, क्योंकि जो वेट है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा हुआ है। अगर अपने को रियल वेट देखना है तो एक ड्रम भरो पानी का बिल्कुल फुल, उसमें बैठो डूबो, उससे जो पानी बाहर निकलेगा उसका वेट करो, वही तुम्हारा रियल वेट होगा। आ जाओ। कसे यो बड़ो हटो कसे छोटो कसे बड़ो काय लागेगी मात्रा की पे लागेगी आगे वाला बा और उदय तुमने लिखी ना रखिया ऊ की मात्रा लागी ऊ गायब हो गया यहाँ से दे बानु दे। एक और देखो लघुर्मी क्या होगा इसका? लघु में मात्रा कौन सी? छोटी वाली। लघु यानी छोटा छोटा। इधर क्या है? उर्मी कौन सी? इधर कौन सी मात्रा किसकी लगी हुई है? छोटे ऊ की। इधर क्या है अपने पास? छोटा ऊ। दोनों मिलकर
वडाऊ, वडाऊ की क्या लगेगी? किस पर? आगे वाले पर, या लग गई ऊपर, लघु ऊर्मी। कर सकते हो नाव की समस्या? तो फिर ध्यान न लिखो तो उतार दिया ना, उदाहरण में बता दो जाऊँ।